हमारे इस YouTube चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, अभी आर्मी को दूसरा नाम पड़ गया है अग्निवीर। अग्निवीर में आपकी हाइट कितनी ली जाती है, आपकी हाइट कितनी ली जाती है, तो सभी को पता नहीं होता है कि कितना फुट, कितना फीट और इंच लिया जाता है। नहीं पता होता। जैसे आप कितना फीट है, 5 फीट कोई रहता है, 5 फीट 4 इंच रहता है, 5 फीट 2 इंच रहता है, 5 फीट 3 इंच रहता है। नहीं तो कैसे पता करेंगे कि हमारा उसमें लेता है 170 लेता है, 170 मतलब 170 सेंटीमीटर लेता है, तो उसको हम लोग फीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, माने 170 सेंटीमीटर को फीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसको आप लोग इस वीडियो को अगर अंत तक देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 फीट में कितना इंच होता है, 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 फीट में कितना मीटर होता है। सभी को आज देखने वाले हैं और समझने वाले हैं, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो पूरी समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं मिली। मिली का मतलब क्या होता है? मिली, देखिए 1 मिली बराबर कितना होता है, 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, 1 नैनो बराबर कितना होगा, 1 पिको बराबर कितना होगा, 1 फेमटो बराबर कितना होगा, 1 एटो बराबर कितना होगा। तो इधर लिखा हुआ है मिली, तो इसको याद कैसे करेंगे? मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, ऐसे याद करेंगे। मिली माइक्रो, मिली माइक्रो नैनो, मिली माइक्रो नैनो, पिको, फेमटो, एटो, मिली माइक्रो नैनो, पिको, फेमटो, एटो। अच्छा इधर याद करेंगे किलो, मेगा, गीगा, किलो मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, टेरा, पेटा, एक्सा। हाँ, किलो, मेगा, गीगा, देखिए गीगा है उसमें जीगा लिखा है ना, वो गलती लिख देता है। तो किलो, मेगा, गीगा और टेरा, पेटा, एक्सा कैसे याद करेंगे? किलो मेगा गीगा टेरा, पेटा, एक्सा, ऐसे याद करेंगे तो आपको जल्दी याद रहेगा। एक बार हम बोल लेते हैं, देखिएगा मिली माइक्रो नैनो, इधर मिली माइक्रो नैनो, मिली माइक्रो नैनो, पिको, फेमटो, एटो, पिको, फेमटो, एटो, मिली माइक्रो नैनो, पिको, फेमटो, एटो। इधर याद करेंगे किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, किलो मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। बस अगर इस तरह से आप याद किए हुए हैं तो उसका मान याद करना बड़ा आसान है। मिली, देखिए फिर से मिली माइक्रो नैनो, मिली माइक्रो नैनो, पिको, फेमटो, एटो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। अगर याद है तो सिर्फ करना है। एक और ट्रिक है, जहाँ मिली वहाँ 10 पर पावर -3 ही ली, मतलब समझते हैं ना, 10 पर पावर 3 ही ली। देखिएगा अब देखिए मिली, जहाँ मिली वहाँ 10 का पावर -3 ही ली, माने जहाँ मिली वहाँ 10 का पावर -3 आई नो। अब जब जहाँ मिली लगा दिली, एक बाद में से 3 बढ़ावे चल जाए, 3 तो 10 का पावर -6, 10 का पावर -9, 10 का पावर -12, 10 का पावर -15, 10 का पावर -18, 3 बढ़ा दिए। ये माइनस वाला है। मिली का मतलब है जहाँ मिली वहाँ 10 का पावर 3 हिली। हिल रहा है? नहीं हिल रहा है, मतलब ये लटका हुआ तो हिलेगा कि नहीं? अभी मैं फुलावना ही लटका देंगे, ऐसे कहेंगे तो हिल रहा है, मतलब नीचे रहेगा तो हिलेगा। अपने से हिला रहे हैं? कहाँ हिला रहे हैं? अब देखो हिल रहा है कि नहीं? यानी 1 मिली बराबर 10 पर पावर -3 हिली, हो गया ना। तो मिली माइक्रो नैनो, पिको, फेमटो, एटो आपको याद कर लेना है। इसका संकेत मतलब इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं?
1 मिली बराबर अगर दे दे m बराबर क्या तो 10⁻³ n बराबर माइक्रो। माइक्रो का सूत्र कोई बहुत इंपॉर्टेंट VVI माइक्रो का संकेत होता है। 1 माइक्रो बराबर ऐसे देगा 1 माइक्रो। 1 माइक्रो क्या है किसका संकेत है माइक्रो का तो 10⁻⁶। परीक्षा में आपसे ऐसा ही देगा 1 माइक्रो ई वाला संकेत दे देगा। कहेगा 1 माइक्रो बताओ 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻⁶। अब देखो 10⁻⁶ तो दे दिया लेकिन परीक्षा में 10⁻⁻⁶ नहीं देगा। 1 माइक्रो पूछेगा आप परीक्षा में 10⁻⁻⁶ नहीं दे देगा। जानते हैं कौन चीज देगा वो देगा आपको 0.00001 देगा। 1 2 3 4 5 एगो और दे देगा 1। यानी समझिए यानी 1/10⁶। तो 1/10⁶ का मतलब 1 पर कएगो जीरो 5 गो जीरो 5 गो जीरो होता है। देखिए 1 पर 5 1 2 3 4 5 देखिए 1 पर 5 को जीरो एगो तो एगो हो ही गया मात्र नहीं जाएगा। अब देखिए 5 गो है ना तो कई गो जीरो है 1 2 3 4 5 गो ना तो 5 अंक के बाद दशमलव इन्हें बैठा देंगे तो इन्हें लिखेंगे 1 के पहले 1 2 3 4 5 ये दशमलव बैठा दिए। यानी 1 माइक्रो बराबर आपका इतना होगा। 1 माइक्रो बराबर कितना होगा ऐसे कैसे ज्ञात किए देखिएगा। अब आपसे पूछेगा 1 मिली बराबर कितना तो देखिए 1/10 का पावर 3। देखो हाई 10 का पावर -3 के मतलब पहले समझो 10 के पावर -3 का मतलब समझो। तो 10 का पावर -3 का मतलब होता है 1/10 का पावर 3। यानी उसको नीचा भेज देते हैं तो उसको उठा के लाओ। भाग रहा है बड़ी बदमाशी कर रहा है बदमाशी कर रहा है फूट जाएगा समझ रहे हो। कमाल का चीज़ दिखाना है तो तुम भाग रहा है। हाँ 10 का पावर 3 है तो यानी इसका मतलब है 1/10 कितना हो जाएगा 1000 नहीं। अब इसको दशमलव में बदलेंगे ना तो 1 2 3 तो इसके बाद 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 2 गो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं आए? इस तरह से हम लोग इसको याद करेंगे ठीक है। अब देखिए इसको याद करिए किलो। किलो में क्या होगा प्लस जो 10 जुटेगा जैसे 10 का पावर 3 10 का पावर 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 18। अभी पावर का मतलब क्या होता है 10 का पावर 3 का मतलब 1 पर कई गो जीरो 3 गो। 10 पर पावर 3 का मतलब 1 पर कई गो जीरो 10 का पावर 6 का मतलब 1 पर 5 6 गो जीरो 6 गो। ना 6 ठीक है 1 पर पावर 3 गो जीरो होगा ना 2 गो जीरो सर 5 गो दिए हैं 3 गो नहीं दिए हैं नहीं ठीक है 1 2 3 4 5 गो दिए हैं तो 6 गो नहीं होगा भाई। चलिए ठीक है अब लेकिन यहाँ पे 5 गो होगा इधर करेंगे तो हयू जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6 गो नहीं हो गया। 1 को ले लेते हैं अगर दशमलव बैठाते हैं ना तो 1 को ले। चलिए अब ये आपको याद हो गया होगा। तब मिली मिली मतलब 10 पावर -3 हिली। नैनो मतलब नैनो से 9 नैनो नैनो 9 9 नैनो से 9 9 9 माइक्रो 6 माइक्रो 6 माइक्रो 6 नहीं याद हो गया। अब आते हैं देखिए अब समझिए ये तो समझ गए हम लोग मिली डेसीसेंटी है ना। अब समझिए ध्यान से कि 1 फुट में कितना इंच होता है पूछता है। 1 फुट कितना कहा जाता है 1 फुट हो गया हाँ 1 फुट हो गया ठीक है 1 फुट हुआ। 1 फुट में कई इंच अच्छा ये में कई गो इंच है हाँ ये 1 इंच 2 इंच
3 इंच, समझे ना? इंच बुझा गया, 1 इंच 2 इंच 3 इंच। चलो चलो इधर आओ, इधर एक आदमी आओ, कोई आ जाओ, कोई लड़का तुम आओ जाओ फटाफट इधर आओ। अभी हम बताते हैं कि 1 फुट में कितना इंच होता है। देखो ऐसे करो, करो चाहे ऐसे करो, हाँ ऐसे करो। इसको मानते हैं 1 फुट, ठीक है? इसको नापते, रुको अपने स्केल से नापते हैं। देखो ऐसे कर दे, ठीक है? लगभग यहाँ आया है ना। चलिए अब इसको 1 फुट में इंच देखना है। देखो ये में कै होता है? 3 गो। एगो, अच्छा रुको, एगो, फिर यहाँ से 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 5 दिया 15 इंच चला गया, गड़बड़ा गया। 1 यहाँ से, अब फिर 86, 2 3 4 लगभग 12 होता है। 1 में 3 हुआ ना, बैठो 12। देखो अब 1 फुट में कई इंच? 12 इंच। 1 फुट में 12, आपको याद रखना है, ठीक है? 1 फुट में 12 इंच। अच्छा 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? तो 1 इंच में याद रखना 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में माने 1 इंच है ना, तो कितना सेंटीमीटर होगा? 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? 2.5 सेंटीमीटर। 1 फुट में कितना सेंटीमीटर? तो इस इंच में 12 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 30 दशमलव इतना सेंटीमीटर। अगर मीटर में पूछो 1 फुट में कितना मीटर, तो 0.304 मीटर में। अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं। अग्निवीर परीक्षा में, अग्निवीर का अगर जाइएगा बहाली में, तो आपको 170 लेता है, 170 सेंटीमीटर लेता है। तो आप कहिएगा सर 170 सेंटीमीटर लेता है तो कैसे होगा सर? हम कितना इंच, हम तो 5 फुट 3 इंच है, 5 फुट 2 इंच है, नहीं तो कैसे होगा सर? 5 फुट नहीं। तो 170 जो है, 170 में आप 1 फुट में कितना इंच? 30.48 सेंटीमीटर। अब इसमें 30.48 से भाग दे दीजिए, 30.48 से भाग दे दीजिएगा ना, तो आपका यह फुट में निकल के, फीट में निकल के कितना फीट के हैं आप भाग दीजिएगा ना, तो ये आएगा 5.57 डॉट 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 करके आएगा, यानी लगभग 5 फीट 57 इंच आप होना चाहिए। 57 इंच नहीं, 5-7 नहीं, 5 इंच होना चाहिए। 5 फीट 5 इंच है, 5 को 6 कर दीजिए, यानी 5 फीट है, 5 हो जाता है 6, यानी 5 फीट 6 इंच आपका लंबाई मतलब हाइट होना चाहिए। नहीं, यानी अब आप मिला लीजिए, लगभग आर्मी में जाने के लिए, अग्निवीर में जाने के लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 5 फीट 6 इंच लगभग आपकी हाइट होनी चाहिए। 5 फीट 6 इंच, समझ गए ना? 5 फीट अगर 6 इंच आपका हाइट है तो आप अग्निवीर में जा सकते हैं, ठीक है? यह समझना बड़ा जरूरी था। कैलकुलेशन यानी 170 में 30.48 से भाग 48 से भाग दे देंगे तो हमारा यह क्या निकल जाएगा? 5 फीट 6 इंच हाइट होना चाहिए। हाइट समझ गए? अब कौन कहेगा कई कितना फीट है? हम 5.5 फीट है, 5.5 फीट है तो तुम नहीं जा सकता। 5.5 बोला गड़बड़ है। देखिए लमड़ जाओ 1 इंच, 1 इंच लमड़ जाओ। इस तरह से हम लोग इसको समझने का प्रयास करें। समझ में आया? आए? अगर आपको समझ में आया होगा अग्निवीर साहेब लोग, तो भाई इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।